आप सबके प्रति नैयर की तरफ से राम राम। कई करी रहे हो, कई पहचाने हो कि नहीं पहचाने हो। भाई अभी तो देखो अखबार में रोज का यही किस्सा हो ही रहा है कि फलाना मुसलमान छोरा ने हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म करियो, फलाना ने लव जिहाद करियो, तो ढिमको शादीशुदा थो तो फलानो रंडवत हो। तो भाई देखो तो रोज का नया नया लेवल पे ये सब षड्यंत्र उनका पर्दाफाश हो रहा है न, खूब षड्यंत्र हो रहा है। तो ये सब तो गलत बात हो रही है। पर मारे एक बात बताओ कि तम हिंदू लड़कियों में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि तम कैसी हो ये सब बहकावा में आने वाली। अगर मारे बताओ कि मुसलमान की जगह अगर कोई हिंदू लड़को भी हो तो कि जिका साथ तुम कमरा में जा रही हो तो तुम कोई अच्छो काम करी रही हो। ब्याह का पहले ये सब शील भंग करने का काम ये सब अच्छा है कहीं? ये सब अपनी संस्कृति का हिसाब से तुम सब इतना अपोजिट का काम होन करी रही हो तो ये कहीं तुम्हारे शोभा दे है कहीं? अरे थोड़ो बहुत तो लाज शर्म ने लज्जा तुम भी रखो। तुम क्यों ऐसा लोगों उनका बहकावा में आ रही हो? देखो नशा तुम्हारे करनो है आजकल, दारू तुम्हारे पीनो है, सिगरेट तुम्हारे पीनी है, रात रात के 3-3 बजे तक छोरियों ने आजकल तुम पार्टी ऑन करो रात रात के, ऐसी तुम बेधड़क घूमती रहो। तो तुम खुद अपना आपके परोस के दे रही हो तो सामने वाला तो खाने के लिए बैठे हो वही सही। तो तुम थोड़ी बहुत अपनी लज्जा में रहो। हैं तुम्हारे चलो दोस्ती करी रही हो, तुम प्रेम करी रही हो, तुम तो अरे सच्चो प्रेम करो नहीं। सच्चो प्रेम कभी भी शील भंग करने को नहीं बोलेगो तुम्हारे। और अगर कोई लड़को तुम्हारा से इन्हीं सब बात उनको बोले है नहीं तो पहली बार में ओके डपटी दो, पहली बार में मना करी दो तो कोई की आगे हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर सच्चो प्रेम होएगो नहीं, अच्छो लड़को होएगो नहीं तो तुम्हारा से कभी ऐसी गलत बात करने को बोलेगो ज नहीं। और अगर बोले नहीं तो उना बखत ही समझी जाओ कि वो लड़को बिल्कुल गलत है, नहीं बिल्कुल उके डपटी दो। दुष्कर्म तो कोई एक बार करी सके नहीं, तुम्हारे साथ तो 50-50 बार दुष्कर्म हो रहा है, 3-3 4-4 साल तक कोई दुष्कर्म करी रही हो। तो भाई ऐसा तो कहीं भी नहीं हो कि अपनी इच्छा का बिना कोई अपना साथ 5-5 साल तक दुष्कर्म करी सके। जब तुम्हारा राज खुल जाए तो तुम फट से आरोप लगा दो कि दुष्कर्म हुआ हमारे साथ। तो बहादरी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सके। अगर पहली बार कोई ने दुष्कर्म करी हो तो फटाक से उसकी कंप्लेन करो, घर वाला उनके बताओ, तुम वहीं का वहीं डपटी दो के। और कोई तुम्हारी मर्जी का बिना हाथ भी नहीं लगा सके। अगर कोई हाथ लगाने की कोशिश करे तो वहीं हाथ तोड़ दो का। तो ऐसे कैसे फिर तुम्हारे कोई मर्जी से हाथ लगाएगो? अरे थोड़ा बहुत कायदा कानून से रहो, थोड़ी बहुत लाज लज्जा तम भी रखो। मुसलमान लड़कियों से थोड़ा सीखी लो। बुरका होन में रहे हुए ने 5 वक्त की नमाज करे है तो उनके तो कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करे, उनका ऊपर तो कोई हाथ नहीं डाले। तम कितनी बार मंदिर जाओ हमारे ये बताओ? रामायण गीता या कौन लड़कियों आजकल पढ़े है? आजकल की मॉडर्न लड़कियों हो गई भाई, उनके 30-30 साल तक तो ब्याह ही नहीं करना है। उनका ब्याह का पहले ये सब काम होन करना है नहीं? माँ बाप इतरो भरोसो करके तुम्हारे पढ़ने लिखने भेजे है, तुम्हारे काम करने भेजे तो तुम कहीं करी रही हो? माँ बाप का भरोसा पे पूरा पानी फेरी के ना गुलछर्रा उड़ाई रही हो। शादी से पहले तुम्हारे कमरा में भराने की जरूरत कही है लड़का उनका साथ, भले वो हिंदू लड़को हो कि मुसलमान लड़को हो। तुम्हारे कोई का भी साथ कमरा में फ्लैट में सुना में जाने की जरूरत कही है शादी से पहले? अरे दोस्ती करी रहा हो, प्रेम करी रहा हो तो घर वाला उनके बताओ, घर वाला उनकी राजी मर्जी से बात करो। तो तुम्हारे तो कही है कि आजकल भाई मॉडर्न बनना है, अपने तो कही ना लिव इन में रहना, लिव इन में अपने शादी ब्याह नहीं करना है, अपने तो 30-30 साल तक गुलछर्रा उड़ाना है अपने, है नहीं? तो भैया तुम काम करी रहा हो तो तुम्हारी भी तो उतरी उतरी गलती है कि तुम काम का नाम पे ये सब कई करी रहा हो। हैं तुम थोड़ो सो ही नहीं दूसरा लोगों से भी सीखो कि कायदा कानून से कैसे रहना। देखो कोई भी धर्म में बुरी बात है तो अच्छी बात भी है। अगर उनका धर्म में अच्छी बात है नहीं कि वह अपना धर्म के पाल ही रहा है तो अपने अपना धर्म के पालनो है, अपनी सनातन संस्कृति के आगे ले जानो है। तुम कहीं करी रहा हो, वे छोरा हो तुम्हारा साथ दुष्कर्म करी रहा है, नहीं तुम छोरी कहीं करी रही हो आजकल। तुम अपना हिंदू धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपना संस्कार से, अपना समाज से दुष्कर्म करी रही हो तुम खुद, है नहीं? क्योंकि तुमने उन छोराओं के लिफ्ट दिए, जब तक हम खुद लिफ्ट नहीं दांगा नहीं सामने वाला तुम्हारा कहीं भी नहीं बिगाड़ी सके। और पहली बार में समझी जाओ, चेती जाओ। अगर छोरा ने तुम्हारे बोलियो दूसरी बार कि तुम्हारा शील भंग करने की बात करिए तो बिल्कुल समझी जाए कि तुम्हारे से बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे हैं, 19 वक्त होके डपटी दो। मैं तो यही कहूँ हिंदू संगठन उनसे भी कि अगर कोई लव जिहाद का मामला सामने आए नहीं तो पहले तो अपनी छोरी उनके 2-4 चाटा लगा दो, तो इनके डपटी जो पहले जिनकी इनकी पहले गलती है। अगर ये लिफ्ट नहीं देती तो सामने वाले की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि ऐसी आंखें तरार करें बात करी सके ना यार, छोरी उनके बिल्कुल गलत तरीका से कहीं अंदर ले जा सके। तो पहले तो इनको काम है कि पहले अपनी छोरियों के समझाओ। और मैं तो सब माँ बाप उनसे भी निवेदन करूँगा कि छोरियों किससे दोस्ती करी रही है, किका साथ जा रही है, किका घरे जा रही है, यो देखो। तुम आप भी देखो कि दोस्त उनका परिवार कौन है। और छोरियों में भी बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि तुम्हारे यो ही नहीं मालूम है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि चली वो साथ कमरा में भरी गई। तुमने वो परिवार नहीं देखी, वो घर बार नहीं देखी, वो परिवार वाला नहीं देखा, बस उसका नाम से कि हाँ साहब हिंदू नाम है तो अपन चलिए उसका साथ। और अगर हिंदू भी नाम है तो तुम्हारे कई जरूरत है कोई का साथ कमरा में भराने की है? थोड़ा बहुत तो अपनी लाज लज्जा रखो। अरे ब्याह करो उसका बाद तुम्हारे जो करना हो तो जमाना की रीत है करना ही है। फिर तो अपन तब तक तो अपनी अपन वो कर सका ना कि अपनी नहीं मुस्टंडापना ही करना है ना, ऐसी आग लगी रही है अपने तो कि अपन तो भरे ही जाओ कोई का भी साथ कमरा ने, बाद में फिर रोता रहो। तो अभी भी बखत है, अपनी संस्कृति के संभाल के रखो, अपना धर्म के, अपना भारत देश की यही संस्कृति है, सनातन संस्कृति है या कि अच्छे से रहो अपन, अपना संस्कृति के आगे बढ़ाओ। पूरा विश्व में अपनी संस्कृति का नाम है, अपना देश को जो नाम है नहीं वो के आगे बढ़ाओ। रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो,
करो, छोरी हो थोड़ा बहुत अपना संस्कारों आगे ले जाओ, तम ही आगे ले जाओगा, अपना बाल बच्चों में ये सब संस्कारों ले जाने का काम तमारो है, तो अभी भी सुधरी जाओ और अच्छा काम करो, अच्छे से अच्छी बखत पे अच्छा लड़काओं से दोस्ती करो और अपना परिवार को नाम रोशन करो, अपना भारत देश को नाम रोशन करो। नहीं ये सब काम काज बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारा से हाथ जोड़ के निवेदन है मारो। जय श्री राम।